हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, फिगर काउंटिंग में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इसमें ट्रायंगल गिनने के लिए। और इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन वर्ग और आयत से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूं। और आज हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। इसके पहले मैं आपको जो कि वर्ग के बारे में बता दिया था, वर्ग के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। और आयत के बारे में भी आपको बताया था। आयत, और उसके बाद आपका क्या था, बिगड़ था। फिर उसके बाद आपका त्रिभुज था। और आपका वृत्त। यही क्वेश्चन आपको जो है कि इसमें काउंटिंग फिगर में जो है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आज हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। कि इसमें जो है कि आपका त्रिभुजों की संख्या आपकी इसमें कितनी है, ठीक है। तो आपका ये जो कि इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका ये आपका सिंगल है, तो एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ठीक है। और एक लाइन अगर आप इसमें बीच में अगर ड्रॉ करेंगे एक लाइन, तो एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो आपका एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, इसको हम मान लेते हैं डी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एक त्रिभुज तो आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। आपका बनेगा ए बी और डी, ठीक है। एक त्रिभुज तो आपका ये बन जाएगा। एक बड़ा वाला था आपका यहाँ पे, बड़ा वाला एक त्रिभुज था आपका ए बी और सी, ठीक है। और दूसरा का त्रिभुज आपका बनेगा यहाँ पे, एक त्रिभुज आपका ये हो गया। फिर दूसरा त्रिभुज आपका बनेगा यहाँ से, आपका बनेगा ए बी और डी, ठीक है। और उसके बाद तीसरा का त्रिभुज आपका बनेगा यहाँ से, तीसरा त्रिभुज आपका बनेगा ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी है, 3 है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आप 1 और 2, आप इनको प्लस करिए, 1 + 2 करेंगे तो आपका कितना होगा, 3 होगा। तो त्रिभुज इसमें कितने होंगे, आपके 3 होंगे, ठीक है। 1 और 2, 1 और प्लस करिए 2, तो इसमें त्रिभुज आपका कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी होगी, 3 होगी। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन है, जैसे इसमें कि इसमें आपका त्रिभुजों की संख्या कितना है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे कि आपका त्रिभुज कितना है, तो उसके लिए आप ए बी और सी में अभी आपका त्रिभुज एक है। अब इसमें जैसे ही आप एक लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आपने किया, फिर उसके बाद अभी इसमें त्रिभुज कितने हैं, 3 आपके हो गए। अभी एक लाइन और आप इसमें खींच दिए, ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, इसमें अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करिएगा, पहले तो आपका ए से डी, फिर आपका ई है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए आप इसमें जो कि नंबर कर दीजिए 1 2 और 3, ठीक है। इनको आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपका 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना आपका त्रिभुज होगा, 1 मिनट, कितना त्रिभुज आपको प्राप्त होगा, तो 6 ट्रायंगल आपको इसमें प्राप्त होंगे, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपका जैसे क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिया कि इसमें आपका जो कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें अगर आपसे पूछ दिया कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जैसे आपका ए है ये, और ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ठीक है। 1 2 3
फिर आपका यहाँ पे आपका हो गया ये 4। ठीक है, तो अगर इसमें आपसे पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो पहले आप यहाँ पे लाइन डाल दीजिए। आपका हो गया डी, फिर आपका ई, फिर आपका एफ, फिर आपका जी हो गया। ठीक है, इसमें अगर आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप 1 2 3 4 5, ठीक है, इन सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, और यहाँ से 3 दूना 6, 6 4 10, 10 5 15। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी है, तो इसमें अगर आप त्रिभुज देखेंगे तो आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं आपके, 15 है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दिया। ठीक है, एक लाइन आपका यहाँ पे और बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे अब पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बताया था कि इसमें आप क्या करिएगा कि आप सीधा इनको ऐड कर दीजिए, जितना भी आपका नंबर है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करेंगे। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 3 6 6 4 10 15 15 6 21। कितने आपके त्रिभुज हैं, 21 है। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो इसमें आपके त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछेगा कि कितने हैं, तो इसमें आपके त्रिभुजों की संख्या 21 है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका लेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, आपका ए है, और ये आपका बी है, और ये आपका सी है। ठीक है, अगर इसमें आपको पूछ दिया कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो ए बी सी डी, आपका डी हो गया, यहाँ पे आपका ई हो गया, और ये आपका एफ हो गया, और ये आपका जी हो गया, और ये एच हो गया। ठीक है, तो अभी आपसे इसमें पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे आप जो है कि लाइन यहाँ पे कर दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप पहले वाले नंबर से यहाँ से ए से अगर आप देखेंगे, ए से और बी सी पे अगर आप देखेंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, ए से आप बी सी पे, ए से आप देखेंगे कि बी सी पे कितना त्रिभुजों की संख्या है। ए से बी सी पर त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं आपके, तो आप देखेंगे इनको आप प्लस कर दीजिए। यहाँ पे इनको आप प्लस करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, आप जोड़ेंगे तो 3 3 6 6 4 10। तो कितने आपके इसमें त्रिभुज हो गए, 10। ठीक है, तो 10 त्रिभुज आपका यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, और उसके बाद ए से आप जी और एच पे देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 10 त्रिभुज आपका यहाँ से आपका प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछा है, कुल त्रिभुज कितने हैं, कुल त्रिभुज कितने हैं, कितने हैं, तो 10 आपका यहाँ से, 10 यहाँ से, आपका कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे इसमें पूछ दिया कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप जो कि बताएंगे कि 20 है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका यहाँ से, ठीक है, आपका ए बी सी,
4। ठीक है, जी। अगर इसमें आपसे त्रिभुजों के लिए पूछेगा, जैसे एक लाइन, फिर आपका 2, फिर आपका 3। ठीक है, तो आपका HIJKLM। ठीक है, अगर आपसे इसमें अगर त्रिभुज के लिए आपसे पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो पहले में आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप इनको ऐड करिए, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है, तो 15 आपका इस वाले से ए से आप बी सी पे अगर देखेंगे तो आपका कितना त्रिभुज हुआ 15। ठीक है, अब ए से आप जो कि एच और आई पे अगर आप देखेंगे तो 15 त्रिभुज आपका। देखिए ए से बी सी पे त्रिभुज कितने होंगे आपके 15 होंगे। ठीक है, अब ए से एच आई पे देखिए, ए से एच आई पे अगर आप त्रिभुज देखेंगे तो 15 यहां से आपको प्राप्त होगा। और ए से जे और के पे देखिए, ए से जे और के पे अगर आप देखेंगे तो 15 त्रिभुज आपको यहां से प्राप्त होगा। और ए से यल और एम पे आप देखिए, तो ए से यल और एम पे अगर आप देखेंगे तो 15 आपको यहां से प्राप्त होगा। तो पूरा त्रिभुज कितने आपके हो जाएंगे, यहाँ पे 60 त्रिभुज आपके होंगे। ठीक है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 15 यहाँ से आपको प्राप्त होगा और 15 आपको यहाँ से प्राप्त होगा, और जो कि 15 त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो 15 × 4 बराबर 60। तो कुल त्रिभुज आपके कितने प्राप्त होंगे, यहाँ से 60 त्रिभुज आपको प्राप्त होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे ठीक है, ठीक है। अगर इसमें आपसे त्रिभुज के लिए अगर पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 1 2। ठीक है, तो इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बताया हूं कि इस वाले बिंदु से आप बी सी पे अगर देखेंगे, ए से बी सी पे त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, तो बी सी पे अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 3 6 6 4 10 15। तो 15 त्रिभुज आपका यहाँ से प्राप्त होगा। और ए से आप अगर यह चाय पे देखेंगे तो 3 3 दूना के 6। तो ए से अगर आप एच आई पे देखेंगे पे त्रिभुज कितने हैं, पे त्रिभुज कितने हैं, तो आपका 6 त्रिभुज यहां से प्राप्त होगा। फिर ए से आप जे और के पे देखेंगे, जे और के पे त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं आपके, तो आप देखेंगे तो 6 त्रिभुज आपका यहां से प्राप्त होगा। उसके बाद ए से यल और एन पे आप देखेंगे, ए से यल और एन पे त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं आपके, तो आप देखेंगे तो 3 यहां से होगा। फिर ए से एन और ओ पे, ए से एन और ओ पे त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो 3। ठीक है, तो अभी आपसे इसमें पूछेगा कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है,
तो आप देखेंगे 15, 6, 21, 21 आपका 27 और 27, 3 आपका कितना हो जाएगा? कुल त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 33। ठीक है। ए से बी सी पे आप देखिए, फिर ए से एच और आई पे, फिर ए से एल और एन पे, फिर ए से एन और ओ पे, ए से जे और के पे आप देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितना होगा आपका, जो है कि 33 इसमें आपके त्रिभुज होंगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे इसमें, ठीक है, आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, त्रिभुज कितना होगा। ठीक है। आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 और 2। ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछ दिया त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, तो आप पहले वाले नंबर को ऐड करते जाइए। तो पहले ए से बी सी पे अगर आप देखेंगे तो 1, ए से बी सी पर, बीसी पे अगर आप देखेंगे तो 1, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, आप देखेंगे तो कितना त्रिभुज आपका होगा? 21 होगा। ठीक है। अब ए से इस वाले लाइन पे आप देखिए, यहाँ पे एच, आई और जे पे, ए से आई और जे पे अगर देखेंगे, आई और जे पे अगर आप त्रिभुज देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस 2 प्लस 3 आपका 6 होगा। ठीक है। अब ए से आपका जे और के पे अगर आप देखेंगे तो जे और के पे अगर आप त्रिभुज देखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस कितना होगा आपका यहाँ पे? 6 आपका यहाँ सॉरी, यहाँ पे 3 त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त होगा। और जे आपका एल, सॉरी, अब ए से अगर आप यम और एन पे देखेंगे तो यम और एन पे अगर आप देखेंगे, यम और एन पे अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस कितना होगा आपका? 3 होगा। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 21 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है। तो आपका यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे तो 21 प्लस 12 करेंगे तो आपका त्रिभुज कितना होगा? 33। 21 प्लस 12, त्रिभुजों की संख्या कितना होगा आपका? 33। ठीक है। तो इसमें आपका त्रिभुजों की संख्या कितना आपको पूछेगा, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका 33 त्रिभुज आपका इसमें प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन इसमें आ गया, और बहुत सारा क्वेश्चन है अभी आपका। आपका जैसे यहाँ पे आपका ए है, फिर आपका बी है और सी है। ठीक है। तो अभी अगर आपको इसमें अगर पूछ दिया कि आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी है,
ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आप डी और आपको यहाँ पे एक लाइन अगर आपको ड्रॉ कर दी, ठीक है। ठीक है, अगर इसमें आपसे अगर पूछ दिया कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप देखिए 1 2 1 2 करेंगे, ठीक है। तो ए से अगर आप देखेंगे, ए से बीसी पे अगर आप देखेंगे, ए से बीसी पे, यहां से आप बीसी पे देखेंगे तो त्रिभुज आपके कितने होंगे, तो बीसी पर अगर आप देखेंगे, बीसी पर त्रिभुजों की संख्या कितना है, ठीक है। तो ए से आप बीसी पे अगर देखेंगे यहां से, और बीसी पे अगर आप देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे तो 3 त्रिभुज आपके यहाँ से प्राप्त होंगे, ठीक है। फिर ए से आप जो है कि बी और ई पे, बी और ई पर अगर देखेंगे, ई पर त्रिभुज कितने हैं, ई पर त्रिभुज कितने हैं, तो आप देखेंगे 3 त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि अभी आप ए से अगर लाइन ड्रॉ किए हैं, ए से, ठीक है। अब आप बी से अगर देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 1 2 1 और 2, ठीक है। तो आप अभी ए से बीसी पे अगर आप देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो बीसी पर त्रिभुजों की संख्या 3, फिर उसके बाद बीई पर त्रिभुजों की संख्या 3 है। अब बी वाले लाइन से आप ए और डी पर देखिए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, बी से यहां से ए और डी पे, ए और डी पर त्रिभुज कितने हैं आपके, त्रिभुज कितने हैं आपके, ए और डी पर 3 त्रिभुज आपका यहां से प्राप्त होगा। फिर बी से ए और सी पर अगर त्रिभुजों की संख्या देखिए आपको, ए और सी पर त्रिभुज, ए और सी पर त्रिभुजों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 3 त्रिभुज आपका यहां से प्राप्त होगा। तो कुल त्रिभुज कितने होंगे आपके, 3 चौका 12, आप जोड़ेंगे तो 3 × 4 कितना आपका त्रिभुज होगा, 12 होगा। लेकिन इसमें आपको जो है कि कुछ कॉमन त्रिभुज भी है, तो ए वाला पॉइंट और बी वाले पॉइंट, ए और बी वाले पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, ए और बी वाला पॉइंट अगर आप छोड़ देंगे, जो कि बी, ए से बी सी पर अगर आप देखेंगे तो त्रिभुजों की संख्या 3 है। फिर ए से बी और ई पर देखिए तो 3 है। फिर उसके बाद ए से, और फिर उसके बाद आप बी वाले पॉइंट से देखेंगे, ए और डी पर त्रिभुजों की संख्या 3 है। फिर ए से ए और सी पर अगर आप देखेंगे त्रिभुजों की संख्या आपकी 3 है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि बी वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट आप छोड़ दीजिए। उसके बाद ए पॉइंट आपका 1, और उसके बाद एक पॉइंट आपका ये, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इसमें से आप इतना पॉइंट आप माइनस कर देंगे, जो कि इसमें आपका कॉमन त्रिभुज होगा। 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट आपका जो कि माइनस कर दीजिए, तो 12 - 4 करेंगे तो अब इसमें आपका त्रिभुज कितना होगा, इसमें आपका त्रिभुज होगा 12, ठीक है। अभी लाइन आपका क्या है कि एक लाइन आपका इधर से ड्रॉ है, एक लाइन आपका ए से बी सी पर है और बी से ए सी पर है, एक ही लाइन है दोनों तरफ से, ठीक है। तो अभी इसमें आपका जो कि कितना पॉइंट पे आपका जो कि क्रॉस किया है यहाँ पे, तो 4, तो 4 इसमें से माइनस आप कर देंगे, तो अब आपका त्रिभुज कितना बचेगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछा है तो 8 आपका इसमें त्रिभुज होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे ठीक है। और आपसे अगर इसमें पूछ दिया कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखिए 2 लाइन अगर आप ए से देखेंगे
तो 2 लाइन है। फिर अगर आप बी से देखेंगे तो बी से भी आपका 2 लाइन है, मतलब समान है दोनों तरफ से, दोनों बिंदु से आपका समान लाइन आपको खींचा गया है। तो अभी इसमें हम त्रिभुजों की बात करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसमें अगर आपसे त्रिभुज पूछेगा तो ए से आप जो कि बी सी पर देखिए, तो बी सी पर त्रिभुज कितने हैं आपके, 6 त्रिभुज आपके यहाँ से प्राप्त होंगे। फिर ए से आप बी और जी पर देखिए, बी और जी पर अगर आप देखेंगे, बी और जी पर आप देखेंगे तो 6 त्रिभुज आपके यहाँ से प्राप्त होंगे। और ए से बी और एफ पे अगर देखिए आपका, तो इस पे त्रिभुज आपका कितना होगा, यहाँ पे भी आपका 6 त्रिभुज प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको आप मिटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब अंक आप इधर से ले लीजिए, इधर से अगर आप अंक लेंगे तो आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अभी इस वाले बिंदु से आप देखिए कितने त्रिभुज आपके प्राप्त होंगे। तो इस वाले बिंदु से अगर बी से आप देखेंगे तो ए और डी पर कितने त्रिभुज आपके प्राप्त होंगे, ए और डी पर आपके कितने त्रिभुज हैं, तो 6 त्रिभुज आपके यहाँ से होंगे। ए जो है कि बी वाले बिंदु से अगर आप देखेंगे, बी वाले से ए और ई पर कितने त्रिभुज हैं, ए और ई पर आपके त्रिभुज कितने हैं, 6 है। फिर बी वाले बिंदु से अगर आप देखेंगे तो ए और सी पर आपके कितने बिंदु हैं, ए और सी पर कितने आपके त्रिभुज हैं, तो 6 त्रिभुज आपके यहाँ से प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इसमें जितने भी आपके कॉमन पॉइंट होंगे, जितने इसमें कॉमन त्रिभुज होंगे, तो आप जैसे बी ए और बी वाले पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद इसमें जितना भी कॉमन पॉइंट होगा, जितना एक दूसरे को आप जो है कि क्रॉस किया होगा, जैसे एक पॉइंट यहाँ सॉरी एक मिनट, देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, एक ये और एक ये पॉइंट और एक ये, फिर 1 2 3 1 2 3, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जितना भी आपका पॉइंट है, तो जितने आपके त्रिभुज बनेंगे उतने से आप माइनस कर दीजिए। तो 6 त्रिक 18, मतलब ए से बी सी पर और बी जी पे और बी और एफ पर कितने आपके त्रिभुज बने हैं, तो 18 त्रिभुज आपका यहाँ से बना है, ठीक है। ए वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आपका जो है कि ए और डी पर कितना त्रिभुज बना है, ए और सी पर कितना त्रिभुज आपका बना है, तो 18 त्रिभुज आपका यहाँ से बना है, ठीक है। तो कुल त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो कितना त्रिभुज होगा, 36 होगा, ठीक है। और उसके बाद जितना आपका कॉमन पॉइंट है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसमें से आपका कितना हो गया, 9 पॉइंट है आपका, तो 9 इसमें से आप माइनस कर देंगे। 9 अगर आप इसमें से माइनस कर देंगे तो कुल त्रिभुज आपके कितने होंगे, 27। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितना आपका होगा, 27 होगा। तो कुल त्रिभुज आपके कितने प्राप्त होंगे, 27 त्रिभुज आपका इसमें प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं एक। जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आपका ए बी और सी, ठीक है। अगर इस वाले लाइन से अगर आप देखेंगे 1 2 और ये आपका 3 लाइन इधर से, ठीक है। ए वाले पॉइंट से 3 लाइन आपका इधर हो गया, आपका डी ई और आपका एफ है, ठीक है। अब बी वाले पॉइंट से 3 लाइन आप इधर करिए तो आपका होगा 1, फिर उसके बाद आपका होगा 2, फिर आप देखेंगे तो आपका 3 लाइन आपका इधर हो गया, यह एफ, आपका जी, फिर एच, फिर आपका आई हो गया, ठीक है। तो 3 लाइन आपका इधर से आपका हो गया, ठीक है। अभी इसमें अगर आपसे त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। तो इस वाले ए पॉइंट से ए वाले पॉइंट पे अगर बी और सी पर आप देखेंगे, बी और सी पर अगर त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो इनको ऐड करिए, 1 और 2 3 3 दूना 6 6 4 10, 10 त्रिभुज आपका यहाँ से प्राप्त होगा।
उसके बाद ए वाले पॉइंट से बी और आई पर अगर आप देखेंगे, बी और आई पर अगर त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो 10 आपका यहाँ से प्राप्त होगा। और ए वाले से आप बी और एच पे अगर आप देखेंगे त्रिभुज कितने हैं, बी और एच पे 10 त्रिभुज आपका यहाँ से प्राप्त होगा। ए वाले पॉइंट से बी और जी पर अगर आप देखेंगे, बी और जी पर त्रिभुज कितने हैं, तो 10 त्रिभुज आपका यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसके बाद जितना आपका पॉइंट है, जितना आपका नंबर है, सबको मिटा दीजिए। ठीक है, जैसे आपका, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। तो जैसे आपका अब यहाँ से अगर आप लेंगे, इधर इस साइड से अगर आप लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, अब बी वाले पॉइंट से आप देखेंगे, अभी ए वाले पॉइंट से आप देख लिए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब बी वाले अगर पॉइंट से आप देखेंगे कि त्रिभुज कितने हैं, तो ए और डी पर त्रिभुज आपके कितने बनेंगे, ए और डी पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, ए और ई पर अगर त्रिभुजों की संख्या अगर आप देखेंगे, ए और ई पर त्रिभुजों की संख्या कितना है, 10। ठीक है, ए और एफ पर अगर त्रिभुजों की संख्या अगर आप देखेंगे तो कितना त्रिभुज है, 10। ठीक है, ए और सी पर अगर त्रिभुजों की संख्या अगर आप देखेंगे तो कितने त्रिभुज है, 10। ठीक है, तो अभी आपका कितना पूरा त्रिभुज हो गया, 80 त्रिभुज आपके इसमें हो गए, 80 ठो। ठीक है, ए वाले पॉइंट से बी और सी पर कितने त्रिभुज बने, बी और आई पर, बी और एच पर, बी और जी पर कितने आपके त्रिभुज बने, तो पूरा 40 त्रिभुज आपका यहाँ से बना, ए वाले पॉइंट से। ठीक है, बी वाले पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो बी वाले पॉइंट से भी आपका 40 त्रिभुज बना। ठीक है, तो कुल त्रिभुज आपके कितने हो गए, 80 हो गया। अब इसके बाद आपका जो है कि बी, ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जितने भी आपके पॉइंट होंगे उन सबको आप ऐड कर लीजिए। जैसे आपका एक पॉइंट यहाँ पे हुआ, एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ, 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो आप जो अगर नंबर जितना है आपका 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 4 लाइन बन रहा है, यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। बी और ए आप छोड़ दीजिए, तो 4 4 2 8, 4 3 12, 4 चौका 16 होगा। तो जितना नंबर लास्ट में आएगा 4, तो 4 में मल्टीप्लाई 4 का कर दीजिए 4, तो आपका कितना होगा, 16। तो 16 त्रिभुज आपका इसमें जो कि कॉमन होगा, तो 16 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 16 अगर आप माइनस करेंगे यहाँ पे तो आपका कितना त्रिभुज बनेगा, आपका 66। ठीक है, तो 66 त्रिभुज आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो कुल त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी होगी, तो 66। ठीक है, 80 1 मिनट, 80 माइनस 16 करेंगे तो आपका हो जाएगा 64, सॉरी 1 मिनट, 64 त्रिभुज आपका होगा ना। तो 64 त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी आपकी, 64 होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका यहाँ पे 1 मिनट, अब जो भी इससे और संबंधित क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं, तो कल अभी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है।